गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण, बेहतरीन, शानदार और जानदार क्लास के अंदर। और आज का मोस्ट डिमांडिंग जो टॉपिक जो आप कंटिन्यू बार बार डिमांड कर रहे थे वो है राजस्थान की ऊर्जा। तो राजस्थान की ऊर्जा संसाधन टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं और इस टॉपिक के अंदर अप्रैल 2026 तक के अपडेट डेटा, जिसमें राजस्थान की विभिन्न संदर्भ या विभिन्न फील्ड के अंदर हमारी जो रैंक जारी की गई है कुसुम योजना के अंदर या अक्षय ऊर्जा के अंदर, या ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है, नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग अप टू डेट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक आपके अभी जो एग्जाम होने जा रहा है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, उसमें भी टॉपिक दे रखा है, एलडीसी का टॉपिक भी है, वनपाल का भी है, और इवन तमाम एग्जाम का टॉपिक रहता है लगभग राजस्थान की ऊर्जा के अंदर। तो हम शुरुआत करेंगे इस टॉपिक के बारे में अप टू डेट, और इसके जो डेटा ऑफिशियली साइट, इसके अलावा सूजस के सार के अंदर जो भी ऊर्जा के अंदर जो डेटा नए आए वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और इसके अलावा जो टॉपिक आप डिमांड करते हो उन टॉपिक को तैयार करने में, एक टॉपिक को तैयार करने में एवरेज 7 दिन लगते हैं, क्योंकि ऑफिशियली साइट हो गई और समाचार पत्र या इसके अलावा ऑथेंटिक किताबों के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट पीआईबी या सूजस के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं तो टाइम लगता है। अगर मैं कुछ टॉपिक जो आप डिमांड कर रहे हैं वो मैं करवाऊंगा, वो सुन लीजिए। उसके अंदर खनिज टॉपिक करवाना है आपको, परिवहन टॉपिक करवाना है, और एक दो टॉपिक और है वो करवा देंगे तो राजस्थान का कंप्लीट अपना हो जाएगा, जो एलडीसी का भी है, सेकंड ग्रेड का भी है और फर्स्ट ग्रेड का भी है, वनपाल का भी है। वुमेन सुपरवाइजर वाले भी इसको कर सकते हैं। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको A4 साइज के अंदर 2 दिन 3 दिन के बाद में भी मिल जाती है टेलीग्राम के अंदर। 2 दिन के बाद कोशिश करेंगे हम डाल देंगे। थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। लास्ट तक बने रहिए, इस क्लास के अंदर शानदार कंटेंट आपको इस क्लास के अंदर हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की ऊर्जा संसाधन के अंदर। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि राजस्थान का जब निर्माण हो रहा था, राजस्थान के एकीकरण के समय, तो उसमें राजस्थान में 15 थर्मल पावर थे, ओनली 15 विद्युत गृह थे। और उसमें राजस्थान की स्वयं की विद्युत की जो उत्पादन जो कैपेसिटी थी ना, वो थी 13.27 मेगावाट। 13.27 मेगावाट थी, 13.27 मेगावाट थी। लेकिन प्रश्न आपसे पूछेगा आज का, वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान के अंदर दिसंबर 2025 तक, दिसंबर 2025 तक राजस्थान की अधिष्ठापित जो ऊर्जा क्षमता है टोटल मिलाकर के वो कितनी है? 31,556.43 मेगावाट। इसको अच्छे से याद कर लेना, एजिट क्वेश्चन आपके यहां से प्रश्न आ सकता है कि दिसंबर 2025 तक राजस्थान की अधिष्ठापित जो ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है? 31,556.43 मेगावाट। और उसमें से राज्य की बात करेंगे तो राज्य की कितनी है? 9447.79 मेगावाट। केंद्र सरकार के द्वारा कितनी चल रही है? 3856 मेगावाट केंद्र सरकार प्रोडक्ट कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर जो अडानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है या अन्य जो क्षेत्र, उनके द्वारा 18,252.57 मेगावाट का प्रोडक्ट किया जा रहा है। और दिसंबर 2025 तक जो टोटल थर्मल की बात करेंगे, तापीय है, वो कितनी है? 7830 मेगावाट। केंद्र की जो थर्मल पावर है वो कितनी है? 2197 मेगावाट। और सौर ऊर्जा, ये महत्वपूर्ण है, राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है? 9898 मेगावाट। सौर ऊर्जा के प्लांट जैसे कि पढ़ते हैं उनको जोड़ करके वो आगे अलग पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ सोलर की बात करेंगे वो कितनी है? 9898 मेगावाट। और पवन ऊर्जा की पढ़ेंगे कितनी है? 4416.12 मेगावाट। हालांकि ये दिसंबर 2025 तक का है, आगे मैं पवन ऊर्जा के अंदर अप्रैल 2026 का जो डेटा भी रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भी करवा दूंगा। एक सारणी समझिएगा। सबसे पहला बात यह आएगी, इसमें मेन बात तो ये आ जाएगी, राजस्थान के स्वयं की पढ़ेंगे तो 7830 मेगावाट आ जाएगी, सौर पढ़ेंगे 9898 मेगावाट आ जाएगी। अब एक सारणी के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा या स्वयं की भागीदारी से 9447.79 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। टोटल विद्युत का 29.94%। उसमें से थर्मल तापीय कितनी है? 7830 मेगावाट है। उसमें से जल विद्युत कितनी है? 1017 मेगावाट है। उसमें से गैस कितनी है? तो 600 मेगावाट है। अब केंद्रीय परियोजना के द्वारा राज्य को जो आवंटन है ना वो है 3856.47 मेगावाट। टोटल ऊर्जा का 12.22% आ जाएगा। उसमें से तापीय पड़ेंगे 2197.47 मेगावाट। जल विद्युत कितनी? 851.86 मेगावाट। और एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा है वो कितनी है? 806.74 मेगावाट आ जाएगी।
टोटल मिलाकर के 3856 मेगावाट आ जाती है, 0.07 है। नेक्स्ट है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RSMML और प्राइवेट सेक्टर की पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा की जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल मिलाकर के वो कितनी है 18,252.57 मेगावाट है। उसमें से जो तापीय है ना जल विद्युत है वो कितनी है 3742 मेगावाट, पवन ऊर्जा कितनी है 16.12 मेगावाट, बायोमास कितनी है 196 मेगावाट और सौर ऊर्जा कितनी है 9898 मेगावाट। ये सारणी अच्छे से कैप्चर कर लेना, माइंड के अंदर बिठा लेना, या इसको आप लिख करके अपने लाइब्रेरी के शीट के ऊपर भी चस्पा कर सकते हो, क्योंकि डेटा है डेफिनेटली कंफ्यूज करेगा आपको। डेटा नजर पड़ती रहती है तो याद रहेगा, इसको अच्छे से देख लेना। और अब इसके बात करेंगे राजस्थान में प्रति व्यक्ति कितनी विद्युत का उपभोग किया जा रहा है। तो राजस्थान में 1280 किलोवाट, राजस्थान में 1280 किलोवाट राजस्थान में पर व्यक्ति विद्युत का उपभोग कर रहा है। और उपभोग के मामले में राजस्थान का ऑल इंडिया के अंदर जो रैंक है ना वो कौन सी है, 11वीं रैंक है। और इसकी बात चलते हैं राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट संस्थान हैं। तो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना सबसे पहले हुई थी और यह कब स्थापित हुआ था, 1 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। और 19 जुलाई 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को भंग करके और इसकी जगह 5 कंपनियां हैं वो स्थापित की गई थी। 5 कंपनियां वो कौन कौन सी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को भंग करके 5 कंपनियां कब स्थापित की गई, 19 जुलाई 2000 को स्थापित की गई। 5 कंपनियां कौन कौन सी है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, नेक्स्ट राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, एक विद्युत उत्पादन है एक विद्युत प्रसारण है। नेक्स्ट जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम, तीनों डिस्कॉम आ जाएंगे। जयपुर डिस्कॉम राजस्थान के 12 जिलों को विद्युत की सप्लाई कर रहा है, ये 33 जिलों के अकॉर्डिंग डेटा है भाई। और इसके अलावा जोधपुर विद्युत वितरण 10 जिलों को सप्लाई कर रहा है और अजमेर कर रहा है 11 जिलों को विद्युत की सप्लाई कर रहा है। तो इस प्रकार से देख लेना, 5 कंपनियां बना दी गई। नेक्स्ट देखेंगे उपभोक्ताओं की दृष्टि से, कंज्यूमर की दृष्टि से सबसे बड़ा जो डिस्कॉम है ना वो कौन सा है, जयपुर है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्कॉम कौन सा है, जोधपुर आ जाएगा, जहां पे क्षेत्रफल एरिया काफी वाइड है और उपभोक्ता ज्यादा है ना तो वो कौन सा जाएगा, जयपुर। और विद्युत उपभोग राजस्थान में पर व्यक्ति 1280 किलोवाट और उपभोक्ता की दृष्टि से राजस्थान की इंडिया के अंदर 11वीं रैंक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग। राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग कब गठित किया गया, 2 जनवरी 2000 को इसका गठन किया गया। राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग 2 जनवरी 2000 को गठित किया गया। ध्यान लेना, ये क्लास में ये जो टॉपिक स्पेशली मेंशन आप देख सकते हो, जिन भर्ती के अंदर अधीनस्थ बोर्ड का किसी में एग्जाम दे रखा है, जैसे कि वनपाल हो गया, एलडीसी हो गया, इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना भाई, क्योंकि अप टू डेट इसमें प्रश्न आने के चांसेस बनेंगे। और राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन पड़ेंगे 2 प्रकार के, एक तो कौन से हैं, नवीकरणीय, एक है अनवीकरणीय। नवीकरणीय के अंदर कौन से हैं, जल ऊर्जा आ जाती है, पवन ऊर्जा आ जाएगी, सौर ऊर्जा आ जाएगी, ज्वारीय ऊर्जा आ जाएगी, बायोमास और बायोगैस, यानी कि ऐसी ऊर्जा जो उपभोग होने के बाद में या जिस ऊर्जा का ह्रास होने के बाद में वापस इनको मैन्युफैक्चर, वापस इनको तैयार हम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती। और इसके बाद एक आएगा अनवीकरणीय, जिनको वापस नया नहीं प्राप्त कर सकते, जिसमें लोहा पड़ेंगे, कोयला आ जाएगी, खनिज तेल आ जाएंगे, प्राकृतिक गैस आ जाएगी, यूरेनियम आ जाएगी। ये सारे अनवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स के अंदर आ जाएंगे। नवीकरणीय के अंदर बायोमास, बायोगैस, पवन, जल, ये सारे आ जाते हैं। अब चलते हैं राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा के सोर्स, ऐसे सोर्स जो प्राचीन समय से, आदि समय से यूज करते आ रहे हैं, परंपरागत ऊर्जा के सोर्स जिनका अभी मोस्टली बहुतायत यूज, जैसे कि जो वार हुआ, वार के बाद में जैसे कि जो किल्लत हो गई थी सिलेंडर की, गैस सिलेंडर की, उसके पश्चात में परंपरागत ऊर्जा सोर्स की थोड़ी सी खपत बढ़ी। तो उसमें हम बात करते हैं कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि। और गैर परंपरागत की बात करते हैं तो कौन से हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ये सारे क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स के अंदर आ जाएंगे। ऊर्जा की संस्थाओं के तौर पे एक आती है रेडा, जिसका नाम है राजस्थान
एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना 1985 में हुई थी। एक आपको कंफ्यूज ये भी करेगा, रूडा, रूरल अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, इसका मतलब ये है गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण, जो कि आपके उद्योग या कृषि के क्षेत्र में आ जाती है, जो कि चमड़ा, छोटे उद्योग या कपड़ों के अंदर, उसके अंदर ये कढ़ाई बुनाई छोटे उद्योगों का विकास करती है। और रूडा इसके अलावा जो जीआई टैग है उनका यह पंजीकरण भी करती है। रूडा की बात करेंगे तो रूडा स्थापित हुई थी नवंबर 1995 के अंदर, और रेडा कब बनी थी? 1985 के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। वेरी 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 भाई माइंड में बिठा लेना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना है वो कब हुई थी? 9 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 9 अगस्त 2002 को, 9 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। कंफ्यूज करने के लिए आपको वो क्या करेगा, ऑप्शन में डालेगा 2 अगस्त 2009 डालेगा, ध्यान दे देना। तो ये 9 अगस्त है 2002 को इसकी स्थापना की गई। याद कैसे करेंगे? 9-2 में कंफ्यूज क्या करेंगे? ऐसी ऊर्जा जिसका 6 नहीं होता 9, नहीं होता 9 अगस्त 2002 आ जाएगा यहाँ पे। राजस्थान में दिसंबर 2025 तक, दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है टोटल 100% के अंदर 45.36 है। टोटल हमारी पवन ऊर्जा, टोटल ऊर्जा के अंदर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की जो भागीदारी है वो 45.36% आ जाएगी। कितनी? 45.36% आ जाएगी। टोटल अपने सौर ऊर्जा की बात करी थी तो उसके अंदर 9898 मेगावाट आ गए थे। अब बात करेंगे दिसंबर 2025 तक, दिसंबर 2025 तक ये सारे जो डेटा है हमने सरकार की ऑफिशियली आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई उसके अंदर से लिए हैं, तो ये ऑफिशियली डेटा है आपके। नेक्स्ट दिसंबर 2025 तक राजस्थान में 43,965 गांव और 1.14 लाख यानी कि 1,14,000 जो ढाणियां और 111.15 लाख ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण है वो किया जा चुका है। और राजस्थान के अंदर दिसंबर 2025-26 तक राजस्थान में कुल कितने कृषि कनेक्शन प्रदान कर दिए गए? 70,566 कृषि कनेक्शन है वो प्रदान कर दिए गए हैं। और अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट राजस्थान के कुछ अपने पढ़ेंगे ऊर्जा के क्षेत्र, जैसे कि ताप ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, गैस ऊर्जा है, बायोमास, बायोगैस सारे। सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मल, तापीय ऊर्जा। सबसे पहले पढ़ते हैं तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा की सबसे बड़ी संस्थान पढ़ेंगे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। राजस्थान के अंदर पढ़ेंगे थर्मल पावर की बात करूं मैं, तापीय की बात करूंगा तो राजस्थान में सबसे पहला जो थर्मल पावर, राजस्थान में सबसे पहला जो थर्मल पावर बना था वह कौन सा बना था? कोटा। तो कोटा राजस्थान का पहला थर्मल पावर बन गया था जो 1978 में बना। लेकिन सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर कौन सा? सूरतगढ़ है। और सूरतगढ़ की स्थापना आपसे पूछे तो सूरतगढ़ थर्मल पावर की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1998 के अंदर हुई। और ये सूरतगढ़ के कौन से गांव के अंदर है? ये सूरतगढ़ के ठुकराना गांव के अंदर। सूरतगढ़ कहां पे है? श्री गंगानगर जिले के अंदर। और विशेष बात करेंगे ये सबसे बड़ा है तो इसकी क्षमता पूछ सकते हैं। इसकी क्षमता है 2820 मेगावाट इसकी क्षमता है। यहाँ पे कितनी यूनिट काम कर रही है जो विद्युत का प्रोडक्ट कर रही है? तो यहाँ पे 250 मेगावाट की 6 यूनिट काम कर रही है जो सारी मिलाकर के 1500 मेगावाट का विद्युत का प्रोडक्ट कर रही है। लेकिन 660 मेगावाट की यहाँ पे 2 इकाइयां हैं जो कि 1320 कर रही है। तो 1500 1320 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल इसकी जो क्षमता है मिला के जोड़ेंगे टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? 2820 मेगावाट। इन फ्यूचर भविष्य में यहां पर 660 मेगावाट की 2 इकाई भी आगे भविष्य में प्रस्तावित है। और यह राज्य की पहली सुपर थर्मल पावर है वो सूरतगढ़ है। यह राज्य का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर है। अगर राज्य का पहला थर्मल पावर पूछे तो दोस्तों कोटा होगा, ये पहला थर्मल पावर है। लेकिन राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर की मैं बात करूंगा तो कौन सा आ जाएगा? सूरतगढ़ आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है? छबड़ा। दूसरा कौन? छबड़ा। ये कहां पे? 12 के अंदर। और इसकी जो स्थापना जो हुई थी वो कब हुई? 2009 के अंदर हुई थी। और मैं इसकी बात करूंगा तो यह राज्य का पहला क्रिटिकल टेक्निक का थर्मल पावर है। तो यहां पे 3 बातें आप पढ़ेंगे। एक तो राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर पूछे,
राज्य का पहला क्रिटिकल थर्मल पावर पूछे और राज्य का पहला थर्मल पावर पूछे, तीनों के आंसर अलग अलग हैं। तो राज्य का पहला थर्मल पावर है कौन सा? कोटा। पहला क्रिटिकल थर्मल पावर कौन सा है? तो छबड़ा। और पहला सुपर थर्मल पावर है तो कौन सा? सूरतगढ़। पहला सुपर थर्मल पावर सूरतगढ़, पहला क्रिटिकल थर्मल पावर पढ़ेंगे छबड़ा, और पहला थर्मल पावर कौन सा? तो कोटा। और राजस्थान की इसकी स्थापना 2009 के अंदर हुई थी। इसकी क्षमता 2320 मेगावाट है। यहाँ पे 250 मेगावाट की 4 यूनिट काम कर रही है, जो कि सारी मिलाकर के 1000 मेगावाट की। 660 मेगावाट की 2, 1320 मेगावाट की। टोटल इसकी क्षमता कितनी है? 2320 मेगावाट है। और इसको कोयले की आपूर्ति छबड़ा को छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति प्रदान होती है। तो सूरतगढ़ 1998 में बना 2820 मेगावाट, छबड़ा बना 2009 के अंदर बना था, जिसकी क्षमता कितनी है? 2320 मेगावाट। वो सूरतगढ़ पहला सुपर थर्मल था, ये पहला क्रिटिकल थर्मल पावर है। 500 प्लस मेगावाट की उत्पादन क्षमता क्रिटिकल टेक्निक के अंदर आ जाती है, और उसकी 1000 मेगावाट से प्लस वह सुपर थर्मल पावर के अंदर आ जाती है। अब बात करेंगे कोटा। तो कोटा थर्मल पावर यह राज्य का पहला थर्मल पावर है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई थी, और इसकी टोटल क्षमता 1240 मेगावाट है। यहाँ पे 7 टरबाइन यूनिट काम कर रही है। और एक बात और, कोटा एकमात्र राजस्थान का एकमात्र थर्मल पावर कौन सा है जो कि बिटुमिन्स कोयले के ऊपर आधारित है? तो कौन सा? कोटा। ये इंपोर्टेंट है। 6 बेड़ा 6 तीसगढ़, 6 से 6 बेड़ा 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 6 बेड़ा 6 से छत्तीसगढ़। तो छबड़ा को कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट बात करेंगे सूरतगढ़ की। बात करेंगे सूरतगढ़ थर्मल पावर। ये जो थर्मल पावर है भूरे कोयले के ऊपर आधारित है। भूरा जो कोयला की बात करते हैं, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी बोल देते हैं, लेकिन छबड़ा छत्तीसगढ़ को कोयले का सप्लाई कर रहा है। एकमात्र थर्मल पावर जो कि बिटुमिन्स कोयले के ऊपर है, तो वो कौन सा? कोटा। दूसरी बात, सबसे पहला थर्मल पावर भी है। तीसरी बात मैं याद कैसे कराऊं आपको, कोट होता है, कोट के बटन होते हैं दोस्तों। कोट के क्या होते हैं? बटन होते हैं। कोट के क्या होते हैं? बटन होते हैं। तो बटन कोट के होते हैं। तो कोटा थर्मल पावर बिटुमिन्स कोयले के ऊपर आधारित है, याद कर लेना। और अब चलते हैं नेक्स्ट, कालीसिंध थर्मल पावर। ये कौन से गांव में? ढंढेल गांव के अंदर, झालावाड़ के अंदर है। और यहाँ पे 660 मेगावाट की 2 इकाई काम कर रही है, जो कि सारी मिलाकर के 1320 मेगावाट यहाँ पे उत्पादन कर रही है। और अब है गिरल प्लांट। गिरल प्लांट कहां पे? बाड़मेर के अंदर। गिरल जो प्लांट राजस्थान में, ये कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। और बात करूं इसके बारे में, यह राज्य का पहला गैसीकरण लिग्नाइट टेक्निक के ऊपर है। तो लिग्नाइट जो कोयला जिसको द्रवित किया जाता है गैस के माध्यम से, गैसीकरण लिग्नाइट कोयले का पहला गैसीकरण लिग्नाइट कोयले के ऊपर जो आधारित प्लांट है वो कौन सा? गिरल है। ये शायद 2018 की एक भर्ती आई थी एलडीसी की, उसमें पूछा गया था कि गिरल थर्मल पावर है किसके सहयोग से संचालित है? तो के एल एफ जर्मनी के सहयोग से। ये प्रश्न 2018 में एक एलडीसी भर्ती आई थी, उसमें पूछा गया था। ये ध्यान दे लेना। राजस्थान का पहला गैसीकरण लिग्नाइट टेक्निक के ऊपर आधारित थर्मल पावर कौन सा है? तो गिरल आ जाएगा। गिरल कहां पे? बाड़मेर के अंदर है। के एल एफ किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से है। यहां पे 125 मेगावाट की 2 इकाई यहां पे काम कर रही है। और अब चलते हैं आगे, कवई 12 के अंदर है। राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम थर्मल पावर। राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम जो थर्मल पावर की बात करेंगे तो वह कौन सा है? कवई का है। जो राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम थर्मल पावर है वो कहां पे? 12 के अंदर है। और ये सुपर थर्मल पावर है। निजी क्षेत्र का प्रथम सुपर थर्मल पावर है। निजी क्षेत्र का प्रथम सुपर थर्मल पावर, निजी क्षेत्र का प्रथम सुपर जो थर्मल पावर है तो वो कौन सा? कवई। और किसके सहयोग से है? यह अडानी के सहयोग से। ऐसे थर्मल पावर जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक होती है वो कहलाते हैं सुपर थर्मल पावर। राजस्थान का गवर्नमेंट का पहला कौन सा? तो सूरतगढ़ है। और 500 प्लस है तो वो क्रिटिकल जो छबड़ा आ जाएगा। और उससे नीचे की बात करेंगे तो वो थर्मल पावर जो कोटा आ जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का पहला एसटीटी सुपर थर्मल पावर है वो कौन सा है? कवई आ जाएगा। कहां पे? 12 में, अडानी के सहयोग से। नेक्स्ट बात करते हैं
नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, राजस्थान में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के द्वारा कौन कौन से थर्मल पावर चलाए जा रहे हैं राजस्थान में? लिग्नाइट कोयले के प्लांट है वो कहाँ पे, सॉरी लिग्नाइट कोयले के प्लांट वो कहाँ पे स्थापित है? बीटनोक, देशनोक, बरसिंहसर कुछ क्षेत्र आएंगे, जैसे कि बरसिंहसर में है वो नेवेली लिग्नाइट के सहयोग से है, ये 250 मेगावाट का। इसी प्रकार से बीटनोक बीकानेर में भी है 250 मेगावाट का। इसी प्रकार से पलाना बीकानेर के अंदर भी है 125 मेगावाट का। ध्यान देना, पलाना के अंदर पूरे संसार का सबसे उत्तम क्वालिटी का लिग्नाइट कोयला निकलता है। तो पूरे संसार का सबसे उत्तम क्वालिटी का लिग्नाइट कोयला है वो कहाँ निकलता है? पलाना के अंदर। पलाना की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, यहाँ पे मेगा फूड पार्क भी बन रहा है राजस्थान में। पलाना और मथानिया बन रहा है। राजस्थान का पहला ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में 2018 में स्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर में 500 मेगावाट का। तो ये जो थर्मल इकाइयां हैं वो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के सहयोग से संचालित है, स्थापित है। और अब आगे चलते हैं, जालिपा कपूर्डी लिग्नाइट परियोजना। जालिपा कपूर्डी लिग्नाइट परियोजना, ये कहां पे लिग्नाइट परियोजना? बाड़मेर के अंदर है, लिग्नाइट कोयले की है, जिसकी दोस्तों कुल क्षमता है 1080 मेगावाट। यहां पर किसके सहयोग से है? तो किसके सहयोग से है? कंपनी जरूर देख लेना, मैसर्स वेस्ट पावर के द्वारा। आजकल प्रश्न ये नहीं आता कि गिरल कपूर्डी कहां पे है, आजकल प्रश्न ऐसा नहीं आएगा। प्रश्न क्या आएगा? पूरी कथन आएगा कि पूछेगा जालिपा कपूर्डी किसका है? लिग्नाइट का, बिटुमिन्स या अपने पढ़ेंगे एंथ्रासाइट का, लिग्नाइट का। कितनी क्षमता? 1080 मेगावाट है। किसके सहयोग से है? तो यह है मेसर्स वेस्ट पावर के सहयोग से है। ऐसे प्रश्न कथन आ जाएंगे, ध्यान देना, पूरा पैरा आ जाएगा ये। नेक्स्ट है बांसवाड़ा में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। बांसवाड़ा में है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, जो कि दानपुर गांव बांसवाड़ा के अंदर है, जिसकी क्षमता 660 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। क्षमता कितनी हो जाएगी? 1320 मेगावाट। अब आगे है राजस्थान में गैस ऊर्जा। दोस्तों हम बात करेंगे गैस ऊर्जा के बारे में। राजस्थान में गैस ऊर्जा के प्लांट पड़ेंगे अंता में, धौलपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, रामगढ़ जैसलमेर के अंदर। तो राजस्थान में गैस ऊर्जा का पहला प्लांट, राजस्थान में गैस ऊर्जा का पहला प्लांट पड़ेंगे रामगढ़ जैसलमेर में। राजस्थान के खुद की, राजस्थान के स्वयं की पहली गैस परियोजना है वो कहां पे स्थापित हुई? रामगढ़ में। लेकिन एनटीपीसी के सहयोग से, एनटीपीसी के सहयोग से पूछा जाएगा, राजस्थान में एनटीपीसी के सहयोग से राजस्थान में स्थापित पहली गैस परियोजना है तो कौन सी? अंता वाली है। क्योंकि अंता की कब बनी थी? 1989 में। अंता की 1989 में बनी थी, पहली होगी, लेकिन ये केंद्र की है एनटीपीसी की, राजस्थान के स्टेट की खुद की, राजस्थान के स्वयं की पहली है ना, जो 1996 में शुरू हुई थी, वो कौन सी है? रामगढ़ है। लेकिन एनटीपीसी कौन सी पढ़ेंगे? तो अंता पढ़ेंगे 1989 को 12 के अंदर। और बात करेंगे इसकी शुरुआत कब हुई? 1996 के अंदर। इसको गैस की सप्लाई की कौन करती है? ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी करती है। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? 273.5 मेगावाट है वो राजस्थान को इसमें सप्लाई करती है, राजस्थान को मिलती है। या रामगढ़ जैसलमेर से पूछे कुल कितनी मेगावाट गैस प्रोडक्ट होती है? 273.5 मेगावाट। बनी कब? 1996 के अंदर। किसके सहयोग से? ओएनजीसी के सहयोग से। और कितनी क्षमता है? 273.5 मेगावाट, 273.5 मेगावाट। नेक्स्ट दूसरा अंता 12 के अंदर। इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी 1989 में, इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान में स्थापित एनटीपीसी के सहयोग से चलाई गई पहली परियोजना है। और इसको गैस की सप्लाई करती है एक पाइपलाइन जिसका नाम है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन है जो गैस की सप्लाई करती है। इसकी क्षमता टोटल है 413 मेगावाट, लेकिन राजस्थान को इससे मिलती है कितनी? 83.07 मेगावाट, 83.07 मेगावाट। रामगढ़ कितनी है? 273.5 मेगावाट। और अब चलते हैं इसके बाद में धौलपुर कंबाइंड परियोजना। तीसरी जो गैस परियोजना है धौलपुर कंबाइंड परियोजना, इसको गैस की आपूर्ति करती है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो गेल कहते हैं वो करती है। और इसकी क्षमता है 330 मेगावाट। यह तरल ईंधन यानी कि नेफ्था के ऊपर आधारित है। तो यह तरल ईंधन के ऊपर आधारित है। और इससे पहले आपने पढ़ा था लिग्नाइट, जो कि राजस्थान में लिग्नाइट जो पढ़ा था द्रवीकरण है, लिग्नाइट गैसीकरण जो टेक्निक हमने पढ़ी थी वो लिग्नाइट कोयले की बाड़मेर के अंदर। और ये नेफ्था तरल ईंधन के ऊपर आधारित है, वो कौन सा है? धौलपुर है। और इसके बाद में है प्राइवेट सेक्टर की गैस परियोजना जो केशोरायपाटन बूंदी के अंदर है।
प्राइवेट सेक्टर की है, केशवरायपाटन बूंदी के अंदर है, जहां पे 110 मेगावाट की 3 यूनिट काम कर रही है। टोटल मिलाकर के उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 330 मेगावाट हो जाएगी। और अब चलते हैं परमाणु ऊर्जा। अभी पीछे एग्जाम हुआ था दिसंबर के अंदर, एपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, तो चर्चा में रही थी कौन सी? ये बांसवाड़ा का थर्मल पावर से प्रश्न पूछा गया था, तो दोनों पढ़ेंगे। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा की मैं बात करूंगा तो देश का पहला परमाणु ऊर्जा है तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। लेकिन देश का दूसरा एटॉमिक पावर प्लांट रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, यह D2O भारी जल के ऊपर आधारित देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा घर है। और यहाँ का जो भारी जल है वो हम यूएसए को निर्यात करते हैं, लेकिन इसके लिए नीड होती है यूरेनियम की, और यूरेनियम हम किससे मंगाते हैं? कनाडा से मंगाते हैं। और इसको स्थापित करवाया, इसको स्थापित करने में जो सहयोग हमको दिया था ना, वो कनाडा नहीं दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा का नाम है रावतबाटा अणु बिजली घर, और इसकी स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। स्थापना कब हुई? 1965 के अंदर। और इसकी शुरुआत की बात करेंगे, देखो 2 चरण में चला था ये। इसके प्रथम जो चरण चला था 1973 के अंदर, और दूसरा चरण इसका कब चला? 1981 के अंदर। प्रथम 1973 में, दूसरा 1981 के अंदर। और किसके सहयोग से शुरू किया गया? कनाडा के सहयोग से। यहाँ पे कितनी यूनिट काम कर रही है? 7 यूनिट काम कर रही है। इसकी कुल क्षमता है 1780 मेगावाट। कुल क्षमता कितनी है? 1780 मेगावाट। और इसको जल की आपूर्ति राणा प्रताप सागर बांध के द्वारा की जा रही है। और यह देश का दूसरा एटॉमिक पावर प्लांट है। और यह दाबित भारी जल का सूत्र है D2O, तो यह दाबित भारी जल के ऊपर आधारित है। और यहाँ का जो भारी जल है वो किसको हम निर्यात कर रहे हैं? अमेरिका को दोस्तों निर्यात कर रहे हैं। स्थापित कनाडा के सहयोग से, यूरेनियम हमको कनाडा दे रहा है। कोटा के अंदर है, 1965 में बना था। शुरुआत 73 और 81 के अंदर हो गई थी। अब बात करेंगे, नया चर्चा में है, यहां पढ़ेंगे एक एरिया है, कौन सा? अमलीपड़ा क्षेत्र जो कहां पे आता है? नाइला गांव बांसवाड़ा में है। और यहां पर दूसरा राजस्थान का एटॉमिक पावर प्लांट स्थापित किया गया है। चर्चा में रहा है, प्रश्न पूछ लिया है आरपीसी ने। तो बात करेंगे, इसकी कुल क्षमता है 700 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं। 700 मेगावाट की 4 इकाइयां, टोटल मिलाकर के ये 2800 मेगावाट विद्युत का प्रोडक्ट कर रही है। 700 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं, टोटल मिलाकर के 2800 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन कर रही है। वहां आपने पढ़ा कि 8 इकाइयां हैं, टोटल मिलाकर के 1780 मेगावाट की है। और रावतबाटा, और इसकी कितनी क्षमता है? तो 2800 मेगावाट की। राजस्थान का सबसे बड़ा पूछे ना एटॉमिक पावर प्लांट, तो कौन सा आ जाएगा? ये बांसवाड़ा वाला आ जाएगा, जिसकी क्षमता कितनी? 2800 मेगावाट। इसकी कितनी? 1780 मेगावाट। और पहला पूछे तो रावतबाटा आ जाएगा राजस्थान का। और लागत, अभी इसकी टोटल लागत कितनी? 42,000 करोड़ दोस्तों इसकी लागत। और इसकी हिस्सेदारी में कंपनियां पूछेगा, इसमें हिस्सेदारी किन किन कंपनियों की है? तो कंपनियों के 2 नाम पूछे गए थे एपी एग्जाम के अंदर, देख लेना इनके बारे में। यहाँ पे एनपीसीआईएल की जो हिस्सेदारी है वो 51% है। और एनटीपीसी की जो हिस्सेदारी वो कितनी? 49% है। तो एनपीसीआईएल 51%, एनटीपीसी 49% की हिस्सेदारी, 42,000 करोड़ की लागत से 700 मेगावाट की 4 इकाइयां कहां पे? बांसवाड़ा के अंदर। और बात करेंगे, यह परियोजना एनपीसीआईएल की सहायता से कंपनी अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड अश्विनी के द्वारा विकसित की जा रही है। तो भी चर्चा में रहे हैं। और अब एक प्रश्न और, पीएम मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास है वो कब किया गया था? 25 सितंबर 2025 को। 25 सितंबर 2025 को पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। प्रश्न पूछा गया और पूछा भी जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, सबसे खास, जिसमें राजस्थान एक मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है, देश में सर्वोत्तम रैंक पे आ चुके हैं। वो प्रोजेक्ट कौन सा है? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के अंदर जो भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो नीतियां हो गई, सोलर रूफटॉप हो गई, कुसुम योजना होगी, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, तमाम में प्रश्न आने की प्रायोरिटी मेरे भाइयों बनेगी। तो अच्छे से इसको देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2025 तक राजस्थान की टोटल सौर ऊर्जा की जो क्षमता है ना, और उसमें वो तो हमने पीछे पढ़ी थी कौन सी? 9898 मेगावाट। लेकिन यहां पढ़ते हैं उसमें सौर ऊर्जा के जो कितने संयंत्र स्थापित हैं, ये देख लो संयंत्र प्लांट कितने स्थापित हैं, तो वो आ जाएंगे 42,531 मेगावाट के। 42,531 मेगावाट के टोटल सौर ऊर्जा के प्लांट स्थापित है राजस्थान में दिसंबर 2025 तक। और टारगेट देखो, 2029-30 तक राजस्थान में टोटल कितनी सौर ऊर्जा उत्पादन करने का टारगेट रखा गया है? तो 90 गीगावाट
टोटल 90 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है 2029-30 तक। और सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान के देश में जो रैंक है ना, वो कौन सी पहली रैंक है, कितनी 33 गीगावाट का प्रोडक्ट कर रहे हैं नवंबर 2025 तक का। अब तो और ही बढ़ गई। और नोट बजट 2026-27 के अंदर क्या अपडेट आया, बजट 2026-27 में सौर ऊर्जा के अंदर हमने 19,209 मेगावाट की बढ़ोतरी भी की है। 19,209 मेगावाट की हमने बढ़ोतरी भी की है। अब बात करेंगे कुछ चर्चा में है बजट के अंदर, जैसे मैरासर, बटाला, सवाईसर, बाटियान और ये बीकानेर के अंदर, जबकि जैसलमेर में रागवा और सौवान में 4830 मेगावाट के सौर ऊर्जा के पार्कों का विकास किया गया है। ये भी सरकार ने बजट में घोषणा की है 2026-27 के बजट में, ये बजट के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान की सौर ऊर्जा की नीतियों को आप एक बार जरूर नजर डाल देना। सौर ऊर्जा की नीतियां देखिए, राजस्थान की पूछेगा, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा की नीति हमारी कब जारी की गई थी, 19 अप्रैल 2011 को। राजस्थान की दूसरी सौर ऊर्जा की नीति कब जारी हुई थी, 8 अक्टूबर 2014 को। राजस्थान की तीसरी सौर ऊर्जा की नीति कब आई थी, 18 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, इसके बाद राजस्थान की चौथी सौर ऊर्जा की नीति कब आई थी, 6 अक्टूबर 2023 को। और नेक्स्ट, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति है, ये कब आई थी, 2023 के अंदर राजस्थान की अक्षय ऊर्जा नीति आ गई। अब बात करेंगे 29 सितंबर 2023 को राजस्थान की हाइड्रोजन नीति आई, बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 2023 के अंदर जारी की गई थी। और इसके बाद में 2024 की हम एक अपडेट नीति पढ़ेंगे, वो कौन सी है, 2024 की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जिसमें 2030 तक क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि के उत्पादन का टारगेट रखा गया है। वैसे आगे पढ़ेंगे इसकी अवधि, ये 2030 तक का टारगेट है। और इसमें पढ़ेंगे 2030 तक अक्षय ऊर्जा की क्षमता को तो 125 गीगावाट बढ़ाना है। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा जो पॉलिसी है ना 2024 की, उसमें कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। जैसे राजस्थान की अक्षय ऊर्जा को 125 गीगावाट तक बढ़ाना है, राजस्थान की सौर ऊर्जा को 90 गीगावाट तक लेके जाना है, राजस्थान की पवन हाइब्रिड एनर्जी को 25 गीगावाट तक करना है, राजस्थान की हाइड्रो पंप जो बैटरी ऊर्जा है उसको 10 गीगावाट करना है। तो ये कुछ लक्ष्य हैं। आजकल क्या एग्जाम के अंदर लक्ष्य पूछते हैं, तो एक तो राजस्थान की स्वच्छ ऊर्जा नीति पढ़ना, कब आई, अवधि कब तक की है, और इसका टारगेट कितना है। सोलर का 90 गीगावाट है, अक्षय ऊर्जा का 125 गीगावाट है, 25 गीगावाट की इसका पवन हाइब्रिड का, बैटरी का कितना 10 गीगावाट का, ये देखना। कुछ ऊर्जा, सौर ऊर्जा के कुछ प्लांट स्थापित हुए, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान का सोलर हब किसे कहते हैं, जोधपुर को बोलते हैं। सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, जहां पे सौर ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उनको बोलते हैं सीध जिले, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। राजस्थान में ये इन 3 जिलों को बोलते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर को कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की ऐसी जिले जिनको सोलर सिटी का दर्जा मिला है। तो 2008 में सोलर सिटी कार्यक्रम, सोलर सिटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 2008 में शुरू हुआ। सोलर सिटी के अंदर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर को दर्जा दिया गया। सौर ऊर्जा के अंदर कुछ और फैक्ट पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं। राजस्थान का सौर ऊर्जा से चालित पहला गांव कौन सा है, तो नया गांव जयपुर का, जो सौर ऊर्जा से चालित। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा 2014 में ऐसा कौन सा गांव है जिसको सोलर विलेज का दर्जा दिया गया, तो कौन सा, लुम्बासर गांव, ये बीकानेर जिले के अंदर है, जिसको सोलर विलेज घोषित किया गया बीकानेर के अंदर। बालेसर गांव, राजस्थान में सोलर जो पहला फ्रीज कहां लगाया गया, बालेसर गांव, जोधपुर में लगाया गया। राजस्थान में सौर ऊर्जा की पहली जो परियोजना चलाई गई थी मथानिया, जोधपुर में चलाई गई थी। सौर ऊर्जा की पहली जो परियोजना जो गवर्नमेंट की चलाई गई थी मथानिया, जोधपुर के अंदर। सौर ऊर्जा की प्राइवेट सेक्टर की जो पहली परियोजना है वो खीमसर, नागौर में चलाई थी। और यह जो प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो किस ग्रुप की है, अंबानी ग्रुप की। नेक्स्ट, राजस्थान में सौर ऊर्जा का पहला जो एटीएम है वो कहां स्थापित हुआ, मनोहरपुरा, जयपुर में स्थापित हुआ। राजस्थान में सौर ऊर्जा से पहली किस्ती कहां चलाई गई थी, पिछोला, उदयपुर में। राजस्थान में सौर ऊर्जा का पहला चरखा कहां स्थापित किया गया, दौसा के अंदर। राजस्थान में सोलर ऊर्जा का पहला वाटर प्लांट कहां स्थापित किया गया, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स, पिलानी के अंदर स्थापित किया गया। और क्या है इधर, राजस्थान में सौर ऊर्जा का पहला जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा, गोरम घाट है।
राजस्थान की पहली सोलर ट्रेन कहां चलाई गई है? जोधपुर के अंदर पहली सोलर ट्रेन चलाई गई। और ऐसा रेलवे स्टेशन जो संपूर्ण क्या है, सोलर है, सौर ऊर्जा से चल रहा है, तो वो कौन सा है? गोरम घाट है। और राजस्थान में सौर ऊर्जा का किसी नहर के ऊपर प्लांट लगाया गया, सौर ऊर्जा का किसी नहर के ऊपर प्लांट लगाया गया, ड्रीम प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा का किसी नहर के ऊपर प्लांट लगाया गया, तो वो है मेनावाली गांव के अंदर लगाया गया। मेनावाली जो गांव दोस्तों वो है कहां पर? हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर। राजस्थान में एक बेरूखेड़ा गांव बीकानेर में है, जहां पे सोलर एनर्जी का ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्लांट लगाया गया। सोलर एनर्जी का ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्लांट लगाया गया बेरूखेड़ा के अंदर। सोलर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का राजस्थान में एक प्लांट और ग्रीन प्लांट, ग्रीन सौर ऊर्जा का ग्रीन जो प्लांट है सौर ऊर्जा का, वो शाहाबाद 12 में लगाया गया। राजस्थान सरकार के द्वारा राजविका और EESL के द्वारा मिलकर के एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जा रहा है। वो योजना कौन सी है? सोलर दीदी कार्यक्रम, देख लेना, चर्चा में है। एक महत्वपूर्ण गांव है बालोजी, महत्वपूर्ण गांव है बालोजी। कुसुम ऊर्जा का पहला प्लांट, कुसुम ऊर्जा का, प्रधानमंत्री कुसुम ऊर्जा का पहला जो प्लांट लगाया गया था वो कौन से गांव में लगाया गया था? भालोजी गांव के अंदर लगाया गया था। राजस्थान में ये फेवरेट क्वेश्चन है अधीनस्थ बोर्ड का, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि राजस्थान के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में कितने जिले आते हैं? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जिसको हरित ऊर्जा गलियारा कहते हैं, और ये राजस्थान में, ये वैसे भारत के अंदर बनासकांठा से लेकर के मोगा तक है, लेकिन प्रश्न क्या बनेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में हमारे 5 जो जिले आते हैं, वो 5 के नाम देख लेना, 5 के नाम इंपॉर्टेंट है। अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, बीकानेर। वापस पढ़ेंगे, बीकानेर 1, जोधपुर 2, थर्ड नागौर, चौथा चित्तौड़गढ़, पांचवा कौन सा? अजमेर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनासकांठा टू मोगा तक है, 5 जिले हमारे आ रहे हैं, इनको अच्छे से देख लेना। और अब है अप्रैल 2026 तक का अपडेट डेटा। ये अप्रैल 2026 तक का भी सूजस का अप्रैल के महीने की सूजस के अंदर डेटा आया था, उसमें क्या देखा है कि रूफटॉप सौर ऊर्जा में, रूफटॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान की देश में कौन सी रैंक है मेरे दोस्तों? वो है 3rd रैंक। राजस्थान की रूफटॉप सौर ऊर्जा में थर्ड रैंक है। प्रथम रैंक गुजरात की है जो कि 6882 मेगावाट है। दूसरी रैंक महाराष्ट्र की है जो कि 5442 मेगावाट है। थर्ड रैंक राजस्थान की है जो कुल कितनी है? 2090 मेगावाट है। रूफटॉप सौर ऊर्जा के अंदर 2090 मेगावाट के साथ हम देश में 3rd रैंक पे आ चुके हैं। और अब है राजस्थान में बड़ला जोधपुर के अंदर 2245 मेगावाट का सोलर पार्क, यह 4 चरणों में विकसित किया गया है। किस कंपनी के द्वारा, उनकी क्षमता कितनी है, वो आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पार्क जो पढ़ेंगे वो कौन सा? बड़ला सोलर पार्क, जो कि फेज प्रथम के अंदर, जिसकी क्षमता कितनी है? 65 मेगावाट की है। और कंपनी पूछता है आजकल, कंपनी कौन सी है? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के सहयोग से चलाया गया। दूसरा है बड़ला सोलर पार्क फेज सेकंड, जो कि 680 मेगावाट का, यह राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा चलाया गया। दोनों कंपनी आ जाएगी यहाँ पे। तीसरा है बड़ला सोलर पार्क 3rd फेज के अंदर, जिसकी क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट की है। और यहां पढ़ेंगे यह IL&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी और राज्य सरकार के संयुक्त ऊर्जा कंपनी कौन सी? सौर्य ऊर्जा के चल है। तो राज्य सरकार के सौर्य ऊर्जा, IL&FS और सौर्य ऊर्जा कंपनी के सहयोग से चल रहा है 3rd चरण। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का चौथा जो चरण है, जिसमें 500 मेगावाट की क्षमता है, यह मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड कंपनी के सहयोग से चलाया जा रहा है। और बड़ला सोलर पार्क का प्रथम फेज कंपनी कौन सी है? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी विकसित किया गया है। सेकंड और थर्ड और फोर्थ फेज को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर कंपनी योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। और अब एक और चर्चा में है राज्य के अन्य जो सोलर पार्क, वो देख लेना। एक है फलोदी और पोखरण का पार्क, जो कि दोस्तों 750 मेगावाट का है, मैसर्स एसएल सौर्य कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। दूसरा है फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बी का है, जो कि 1500 मेगावाट का है, अडानी अक्षय ऊर्जा कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। तीसरा है नोक सोलर पार्क, नोक सोलर पार्क जो कि 925 का है, और ये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के सहयोग से लगा है। नोक 925 मेगावाट का। पुगल बीकानेर का सोलर पार्क 2450 मेगावाट का है, ये चर्चा में दोनों नए हैं।
पुगल 2450 मेगावाट का, बुडाना जैसलमेर का 2000 मेगावाट का। ये बुडाना गांव कहां पे, जैसलमेर के अंदर है। बुडाना कहां पे, जैसलमेर का है। ये 2000 मेगावाट का है, पुगल 2450 मेगावाट का। दोनों कंपनियां पड़ेंगे, एक आ जाएगी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। बुडाना जैसलमेर, पुगल बीकानेर 2450, बुडाना जैसलमेर 2000 मेगावाट का, नोक 925 मेगावाट का, और फलोदी की बात करेंगे 750 मेगावाट का है। अभी पीछे पूछा गया था राजस्थान का एक प्रश्न और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, गोरबिया सोलर प्लांट कहां पे है। गोरबिया सौर ऊर्जा जो परियोजना राजस्थान के अंदर, ये बाप फलोदी के अंदर है, बाप फलोदी के अंदर है, जिसकी क्षमता कितनी है, 435 मेगावाट है। और इसका उद्घाटन 19 जुलाई 2025 को किया था। इसमें कंपनी का प्रश्न भी पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर। तो कंपनी कौन सी है, जेलेस्ट्रा इंडिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कंपनियां हैं माइंड में बिठा लेना, ये जो कंपनियां हैं दिमाग में बिठा लेना, कंपनियों के प्रश्न पूछ सकते हैं एपी एग्जाम के अंदर। परमाणु ऊर्जा कंपनी पूछी गई थी, फिर ये कंपनी पूछी गई है, फिर एक एग्जाम में कंपनी पूछी गई है। तो गोरबिया जो प्लांट, बाप फलोदी का प्रश्न पूछा गया, कहां पे, फलोदी के अंदर है। गोरबिया प्लांट कौन सी कंपनी के सहयोग से, जेलेस्ट्रा इंडिया कंपनी के सहयोग से। कितनी क्षमता है, 435 मेगावाट की क्षमता है। इसका उद्घाटन कब किया गया, 19 जुलाई 2025 को किया गया। और अब इसके बाद में है पवन ऊर्जा, बात करेंगे पवन ऊर्जा के अंदर। तो पवन ऊर्जा के अंदर पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति है दोस्तों, ये कब जारी हुई थी, 2019 को जारी की गई थी। और राजस्थान की भारत की बात करेंगे, पवन ऊर्जा में प्रथम जो रैंक तमिलनाडु की, राजस्थान की पवन ऊर्जा के अंदर रैंक कौन सी है, 3rd रैंक है। रैंक चेंज होती रहती है, महीने महीने में रिपोर्ट चेंज होती रहती है, बच्चे बहुत बार कमेंट करते हैं। तो रैंक के लिए अप टू डेट आता रहता है, आप ऑफिशियली साइट के ऊपर सर्च कर लिया करो, रैंक चेंज होती रहती है। तो रैंक की बात करें, प्रथम रैंक तमिलनाडु की, राजस्थान, हाँ ये फिक्स है लगभग, राजस्थान में पवन ऊर्जा के मामले में प्रथम जो रैंक किसकी है, जैसलमेर की। और क्षमता देखो, दिसंबर 2025 तक राजस्थान में 5229 मेगावाट की पवन ऊर्जा की कुल क्षमता है। और राजस्थान की पवन ऊर्जा की पहली नीति कब जारी हुई, 2012 में। तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा नीति कब जारी हुई, 2012 में जारी की गई थी। फिर राजस्थान की नई की इसके बाद की बात करेंगे, वो कब जारी हुई, 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। राजस्थान की हाइब्रिड क्षमता, हाइब्रिड जो क्षमता है राजस्थान के पवन ऊर्जा के मामले में, जो हाइब्रिड जो क्षमता कैपेसिटी है दिसंबर 2025 तक 2140 मेगावाट, इसमें से 885.6 मेगावाट क्या है, पवन ऊर्जा ही है। तो पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान देश में 3rd रैंक पे है, प्रथम जिला जैसलमेर। आपसे ऑफिशियली पूछ सकते हैं इको सर्वे वाला डेटा कि कितनी है, दिसंबर 2025 तक पूछेगा, कंफर्म है। तो ये कितनी है, 5229 मेगावाट। तो यूं कहूं, एक सारणी बनाओ दिसंबर 2025 तक की, उसमें तापीय है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, सारी को लिखो आप अच्छे से, सारे सोलर पार्क लिखो, उनकी कंपनियां लिखो। थोड़ी मेहनत करोगे तो आपका टॉपिक याद हो जाएगा, क्योंकि डेटा बहुत है इसके अंदर। अब बात करेंगे प्लांट, राजस्थान में पवन ऊर्जा का पहला प्लांट कहां लगाया गया, अमर सागर जैसलमेर में। पवन ऊर्जा का पहला प्लांट लगाया गया अमर सागर जैसलमेर में, जो था 2 मेगावाट का। पवन ऊर्जा का दूसरा प्लांट लगाया गया देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर, जो कि 2.25 मेगावाट का था। पवन ऊर्जा का तीसरा प्लांट लगाया गया बीठड़ी फलोदी के अंदर, जो कि 2.10 मेगावाट का था। तो ये 1st, 2nd, 3rd है, 3 प्लांट लगाए गए थे, अमर सागर जैसलमेर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में, बीठड़ी फलोदी में। एक राजस्थान में देवगढ़ चित्रशैली है, अजारारी ओवरी वाली, वो कहां पे, राजसमंद के अंदर है। और अब आगे है, राजस्थान में अन्य पवन ऊर्जा के प्लांट कहां कहां पे हैं। एक प्राइवेट सेक्टर का है बड़ा बाग, जो कि जैसलमेर के अंदर है। एक मुलाना है, वो जैसलमेर में है, 103 मेगावाट का है। एक हंसवा जैसलमेर में है। एक धमोतर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कुछ अन्य राजस्थान में पवन ऊर्जा के प्लांट, और कुछ कंपनियां भी राजस्थान में आती है, सुजलोन इत्यादि, सुजलोन कंपनी इत्यादि, ये कुछ कंपनियां हैं, पवन चक्की इत्यादि आती है ये। नेक्स्ट, बायोमास, कचरे से जो बिजली बनती है वो कौन सी, बायोमास। तो बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी, ये कब आई थी, 29 सितंबर 2023 को ये पॉलिसी नीति जारी की गई थी। और इसमें क्या है, कृषि के अपशिष्ट से जो बनती है ऊर्जा, उसको क्या बोलते हैं, बायोमास कहते हैं। दिसंबर 2025 तक राजस्थान में 207.50 मेगावाट बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया गया, 207.50 मेगावाट का। राजस्थान में कुल कितने बायोमास के प्लांट लगे हुए हैं, 14 प्लांट लगे हैं। बायोमास का पहला प्लांट लगाया गया था पदमपुरा गंगानगर में लगाया गया था। और राजस्थान में बायोमास के सर्वाधिक जो प्लांट लगे हैं उदयपुर के अंदर लगे हैं। राजस्थान में बायोमास की पहली जो नीति आई थी वो 26 जनवरी
2010 को आ गई थी। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा नीति की हमने पढ़ी 2012 के अंदर आ गई थी। राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा की नीति हमने 2011 के अंदर पढ़ी। 2012 के अंदर बायोमास 2000 ये 10 के अंदर आ चुकी, 2010 के अंदर आ चुकी है। बायोमास वेस्ट एनर्जी जो नीति है ये 29 सितंबर 2023 को जारी हो चुकी है। नेक्स्ट बायोगैस। बायोगैस की बात करेंगे, गोबर से बनने वाली गैस बायोगैस, बायोफ्यूल, बायोडीजल। और राजस्थान की बायो गैस पॉलिसी कब आई? 2017 में आई। राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। और राजस्थान में बायोगैस का जो प्लांट लगाया गया है, बायोडीजल का रिफाइनरी प्लांट लगाया गया है राजस्थान में बायोडीजल का, वो कालावास गांव उदयपुर में लगाया गया। कालावास कहां लगाया गया? उदयपुर में लगाया गया। बायोडीजल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पे बनाया गया है? बायोडीजल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहां पे बनाया गया है? ये गोगुंदा उदयपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान की पॉलिसी चर्चा में है, पॉलिसी देख लेना। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति यह 4 दिसंबर 2024 को आई थी और इस नीति की अवधि है 29 मार्च 2029 तक। लेकिन यह आता है लक्ष्य, मतलब ये 29 मार्च 2029 को खत्म हो जाएगी, लेकिन टारगेट इसका है 2030 तक। 2030 तक 125 गीगावाट का, 90 गीगावाट का, 25 गीगावाट का, 10 गीगावाट का बैटरी ऊर्जा वगैरह है। लेकिन नीति है कब तक? ध्यान देना, 29 मार्च 2029 तक, 29 मार्च 2029 तक। लेकिन टारगेट है 2030 तक, 2030 तक किलो टन प्रति वर्ष 2000, सुनिएगा, लक्ष्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है किलो टन प्रति वर्ष का। और 2029-30 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करना भी इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। और आगे है सौर ऊर्जा का लक्ष्य कितना है? 90 गीगावाट का। पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा, आगे चलते हैं, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा। तो नेक्स्ट पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा की बात करेंगे, वो कितना? 25 गीगावाट का। ग्रीन हाइड्रोजन नीति राजस्थान की कब आई थी? 29 सितंबर 2023 को राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन नीति आ गई थी। नेक्स्ट, इसकी अवधि कब तक की है? यह अवधि है 31 मार्च 2030 तक की इसकी अवधि है। ग्रीन हाइड्रोजन हब तो आईआईटी जोधपुर में स्थापित होगा। ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां पे स्थापित होगा? आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता, राजस्थान की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता पुगल में स्थापित की गई, जो कि 2500 मेगावाट की है। राजस्थान को एक्सीलेंस इन वाइंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी, अब सुनिएगा, राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी के अंदर पवन हाइब्रिड में पुरस्कार भी राजस्थान को दिया गया है। राजस्थान की अक्षय ऊर्जा नीति कब आई थी? 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान की अक्षय ऊर्जा नीति जारी की गई। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा के मामले में देश में हम कौन से रैंक पे है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा के मामले में देश में हम पहली रैंक पर है। और लक्ष्य देखिएगा 2025-26 तक 10 गीगावाट का उत्पादन करना, नहीं 2029-30 तक आएगा इसका। इसका लक्ष्य कितना है? हाँ, ये 10 गीगावाट का नहीं, 2025-26 सॉरी 2025-26 ही है। हाँ, 2029-30 तक, 2029-30 तक कितना है? 125 गीगावाट का था। 125 जो हमने पीछे पढ़ा था, देखो ये हमने पढ़ा कि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा का लक्ष्य कितना है? 90 गीगावाट का है। पवन ऊर्जा कितना? 25 गीगावाट का। और टोटल अक्षय ऊर्जा की बात करेंगे तो 2029-30 तक टोटल कितना है? 125 गीगावाट का है। लेकिन 2025-26 की बात कर रहे हैं, अक्षय ऊर्जा नीति में सिर्फ क्या था कि 2025-26 तक है वो कितना है? 10 गीगावाट का प्रोडक्ट करना है, 10 गीगावाट का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और 2029-30 तक, 2029-30 तक अक्षय ऊर्जा का कितना टारगेट रखा है? 125 गीगावाट का टारगेट रखा है। उसमें से 90 गीगावाट के लिए सौर ऊर्जा का रखा है, 25 गीगावाट किसका? पवन ऊर्जा का रखा है, 10 गीगावाट है बैटरी सौर ऊर्जा का रखा है। नेक्स्ट, अब कुछ करंट के मुद्दे हैं इसके एग्जाम के अंदर जो आ सकते हैं, वो कौन कौन से? जैसलमेर और बीकानेर में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। जैसलमेर में 1500 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार और अडानी ग्रुप के बीच में, रिन्यूएबल समूह के बीच में एक एमओयू हो गया है। नोक में 925 मेगावाट की क्षमता का सोलर पार्क शुरू हो गया है। बोडाना जैसलमेर के अंदर हमने पढ़ा 2000 मेगावाट का, पुगल में 2450 मेगावाट का, नोक का आपने पढ़ा 925 मेगावाट का, जो कि शुरू हो चुका है।
देश के पहले 390 मेगावाट हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन है वो कहां पे किया गया, सॉरी उत्पादन कहां पे किया गया है, जैसलमेर में किया गया है। अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का संयंत्र जैसलमेर में शुरू कर दिया, तो ये महत्वपूर्ण बनता है अपने आप के अंदर सबसे बड़ा। बोडाना गांव जैसलमेर में 2000 मेगावाट के सोलर पार्क के लिए मंजूरी मिल गई है। अगला है बिनाजपुरा गांव, तो गांव कौन सा है, बिनाजपुरा गांव, कहां पे, पोखरण जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में। यहां पर 975 मेगावाट के 100% मेक इन इंडिया का सोलर प्लांट शुरू हो गया है। तो ऐसा कौन सा प्लांट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा प्लांट है जो 100% मेक इन इंडिया का, टोटली जिसके जो प्रोडक्ट हैं, हम पुर्जे कह सकते हैं, सारा जो प्लांट है वो पूर्णतः भारत के अंदर बनाया गया है, भारत के द्वारा स्थापित किया गया है, भारत के द्वारा संचालित किया जा रहा है। 100% मेक इन इंडिया का है वो कहां पे है, बिनाजपुरा जैसलमेर में है, जिसकी क्षमता 975 है। लेकिन नोक जैसलमेर की हमने पढ़ा 925 मेगावाट का, वो 925 का, बिनाजपुरा का 975 मेगावाट का। और आगे है पोखरण में मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 17 अप्रैल 2025 में 1.3 गीगावाट पीक के सौर ऊर्जा प्लांट का भी उद्घाटन किया है 17 अप्रैल 2025 के अंदर। और अब है इसके बाद में कुसुम योजना। ये कुसुम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी है, अच्छे से देखना। देखो राजस्थान का लक्ष्य कितना है, राजस्थान का लक्ष्य, कुसुम योजना 2019 का लक्ष्य था 3000 मेगावाट का उत्पादन करना, मार्च 2026 तक की टारगेट था राजस्थान का। और पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश में स्थापित कुल ऊर्जा संयंत्र की कुल जो क्षमता है ना वो कितनी है, 4000 मेगावाट है। कुल क्षमता कितनी है, 4000 मेगावाट। लक्ष्य कितना है, 3000 मेगावाट का था मार्च 2026 तक का, लेकिन कुल जो क्षमता कितनी है, 4000 मेगावाट की। और कुसुम योजना के तहत अब तक राजस्थान में 1808 तो संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, 1808 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट सी में कुल 10.7 गीगावाट की परियोजना की स्वीकृति मिल चुकी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अब प्रश्न ये बनेगा कि कुसुम योजना का पहला जो पैनल है ना वो कहां लगाया गया था, भालोजी गांव कोटपुतली बहरोड में लगाया गया। और कुसुम योजना का प्रथम जो सोलर पंप है ना वो कहां लगाया गया, कापड़ियावास गांव जयपुर में लगाया गया। तो पहला सोलर पंप कापड़ियावास गांव जयपुर में, पहला सोलर पैनल जो लगाया गया कहां पे, बालोजी गांव कोटपुतली बहरोड में लगाया गया। और अब है कंपोनेंट ए, कंपोनेंट में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा 5 किलोमीटर के दायरे में 3311 किलोवाट के ग्रिड के सब स्टेशन जो कि 0.5 एचपी हर्स पावर से लेकर के 2 मेगावाट 0.5 से लेकर के 2 मेगावाट क्षमता के प्लांट स्थापित करने का प्रावधान है। यानी कि 5 किलोमीटर के दायरे में 3311 किलोवाट ग्रिड सब स्टेशन जो कि 0.5 से लेकर के 2 मेगावाट क्षमता प्लांट के स्थापित करने का टारगेट है। भारत में स्थान देखिए, इसके तहत इस कंपोनेंट एक के तहत 497 मेगावाट के 356 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। और कंपोनेंट ए के अंदर राजस्थान की जो रैंक कौन सी है, पहली रैंक है। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, अलग अलग पढ़ेंगे, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। कंपोनेंट सी के अंदर एक आएगा एफ, एक खाली सी, एक आएगा फीडर सोलराइजेशन के अंदर, अलग अलग रैंक पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट बी की बात करेंगे, कंपोनेंट बी के अंदर 3 एचपी से लेकर के 10 एचपी के सौर पंप की स्थापना की जाती है कंपोनेंट बी के अंदर। और कंपोनेंट बी के अंदर राजस्थान की देश में रैंक कौन सी है, 3rd रैंक है। बहुत से बच्चे बाद में कमेंट भी करते हैं अलग अलग कि ये रैंक है वो रैंक है, तो मैं पहले बता दूं, मैंने लास्ट के अंदर ये 31 नंबर स्लाइड है ना, लास्ट के अंदर गवर्नमेंट की अभी अप्रैल के अंदर जो एक सुजस ने रिपोर्ट जारी की है वो ली है, उसके आधार में करवा रहा हूं। कल को जो डाउट रहता है तो अपने सुजस का ये क्लियो लगा सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट बी के अंदर अभी जो वर्तमान की जो रैंक की बात करेंगे, अप्रैल में आई है सरकार की सुजस के अंदर आई है, वो कौन सी रैंक आई है, 3rd रैंक आई राजस्थान की। और राशि का अनुपात, केंद्र सरकार 30% वहन करती है, 30% राज्य सरकार वहन करती है, जो कि 40% व्यक्ति स्वयं ऋण लोन के बैंक के माध्यम से लेता है। अब कंपोनेंट सी की बात करूंगा, कंपोनेंट सी के अंदर अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता के प्लांट का इसमें प्रावधान है दोस्तों। और इसमें 1190 मेगावाट के 592 प्लांट इसमें अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं।
टोटल मिला करके हमने अब पीछे पढ़ लिया था कि प्रदेश में अब तक 1808 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। ध्यान देना, ये अभी तक रिपोर्ट आई है सरकार की अप्रैल 2026 की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। और अब है आगे चल के कंपोनेंट सी की बात करेंगे। कंपोनेंट सी के अंदर राजस्थान की रैंक है पहली, लेकिन अलग से मैं और बताऊं आपको, कंपोनेंट सी के अंदर एक कैटेगरी है FLS जिसका नाम है फीडर लेवल सोलराइजेशन, फीडर लेवल सोलराइजेशन, और उसके तहत पूरे कृषि बिजली फीडर की सोलराइजेशन किया जाता है। और FLS कैटेगरी के अंदर हमारी तो थर्ड रैंक है। खाली कंपोनेंट सी पूछे तुम्हारी प्रथम रैंक है। कंपोनेंट सी में प्रथम, कंपोनेंट बी के अंदर थर्ड आ जाएगी, कंपोनेंट ए के अंदर प्रथम रैंक आ जाएगी। बाकी लास्ट में मैंने आपको सारणी बताई थी, वहां आप देख लेना, आपके डाउट दूर हो जाएंगे। मुझे पता है मोस्टली इसी के डाउट ज्यादा आते हैं। और अब बात करते हैं, कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत सप्लाई प्रदान की जाती है इसके माध्यम से। एडिकोन क्या है, देखो वर्ष 2026 के तहत राजस्थान डिस्कॉम को कंपोनेंट सी में, राजस्थान डिस्कॉम को कंपोनेंट सी में बेहतरीन उत्कृष्ट के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो राजस्थान कंपोनेंट सी को, प्रश्न आ भी जाए, कंपोनेंट सी को गोल्ड अवार्ड मिला है जनवरी 2026 के अंदर। और अब इसके अलावा राजस्थान की विद्युत की बात करेंगे, किसानों को यूनिट फ्री मिलती है और इसके लिए सरकार का एक विद्युत पोर्टल, बिजली मित्र पोर्टल, सरकार का बिजली मित्र जो पोर्टल है वो शुरू किया गया कब, 13 अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसमें घरेलू स्तर पे, घरेलू स्तर के ऊपर तो कितनी यूनिट फ्री मिलती है, 150 यूनिट फ्री मिलती है। प्रश्न पूछा जा चुका है, 150 यूनिट फ्री मिलती है हर महीने। और खेती के अंदर कृषि के क्षेत्र की बात करेंगे तो कृषि के क्षेत्र में 1000 रुपए प्रति मंथ का अनुदान दिया जाता है किसानों को। और इसके अलावा 2000 यूनिट पर मंथ उपभोक्ताओं को कृषि के क्षेत्र में फ्री सरकार प्रदान करती है। तो 2000 यूनिट फ्री देती है कृषि के क्षेत्र में और घरेलू स्तर पे 150 यूनिट फ्री देती है। और अब आगे है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने हेतु राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गेल लिमिटेड के साथ में MOU करने की मंजूरी 14 जुलाई 2025 को दी गई। यूएसए की कंपनी राजस्थान में 60,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा की परियोजना को स्थापित करेगी। और आगे, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यह योजना कब शुरू हुई थी, यह शुरू हुई 13 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ के घरों के ऊपर सोलर प्लांट स्थापित करना। और इसमें अनुदान कितना है, 3 किलोवाट या उससे अधिक किलोवाट के स्थापना के ऊपर, सोलर प्लांट की स्थापना के ऊपर सरकार 78,000 रुपए का सरकार उसमें अनुदान भी देती है। 78,000, ध्यान देना, ये प्रश्न पूछा गया है कि अनुदान सरकार कितना दे रही है, 78,000 सरकार अनुदान दे रही है 3 किलोवाट या उससे प्लस प्लांट लगाने पर। लक्ष्य, राजस्थान ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा है। और रूफटॉप सौर ऊर्जा के अंदर हमारी रैंक थर्ड रैंक आ गई है, पहली गुजरात की, दूसरी महाराष्ट्र की, जो मैंने पीछे करवा दिया है आपको। और अब है सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू, ये शुरू कब हुआ था, 20 जून। और इसमें बात करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, PM सूर्यघर रूफटॉप को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, राजस्थान के इसमें 4 शहर शामिल, राजस्थान के इसमें 4 शहर शामिल है। सिटी एक्सीलरेटर कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के 4 शहर शामिल है। कौन कौन से, एक जयपुर, एक अजमेर, एक जोधपुर, एक उदयपुर। तो सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, PM सौर ऊर्जा या सूर्य घर के तहत सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देना। राजस्थान के 4 जिले इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन से, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। नेक्स्ट, PM कुसुम योजना के तहत प्रदेश का सबसे बड़ा, ये न्यू प्रश्न इसका करंट का आ सकता है, नया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट 409 मेगावाट का कुंडा की ढाणी, ध्यान देना दोस्तों, याद कर लेना, दिमाग बिठा लेना, कुंडा की ढाणी डेकला गांव जयपुर में स्थापित किया गया है, डेकला गांव जयपुर में स्थापित किया गया, सबसे बड़ा ये कुंडा की ढाणी। और 4.9 मेगावाट का कहां पे स्थापित किया गया है, डेकला गांव जयपुर में स्थापित किया है। बार बार कह रहा हूं, प्रश्न छपने वाला है, आगामी 2-3 महीनों के अंदर ये प्रश्न भर के आएगा। नेक्स्ट, राजस्थान बजट 2026-27 में विद्युत फॉल्ट के पूर्व अनुमान पारदर्शी मीटर बिलिंग के लिए
अजमेर डिस्कॉम ग्रिड को AI एनेबल्ड बनाया जाएगा। अजमेर डिस्कॉम को AI एनेबल्ड बनाया जाएगा। और इसके बाद में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार राजस्थान के दो रेलवे स्टेशनों को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से? प्रथम स्थान पे रहा है अलवर रेलवे स्टेशन और सेकंड रैंक पे रहा है जयपुर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, हाल ही में 10 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रोजन गैस लैब की स्थापना राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में की जाएगी। अब आपके जो डाउट थे कुसुम ऊर्जा वाले और रैंक वाले वो सुन लीजिएगा। यहां पे रैंक देखेंगे तो पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के अंदर, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के अंदर हमारी रैंक कौन सी है? पहली रैंक है। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के अंदर रैंक कौन सी है? पहली रैंक है। अब बात करेंगे राजस्थान की। प्रधानमंत्री इस योजना के माध्यम से आगे कौन सी आ रही है? अब इसके बाद में और तो नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे योजना कौन सी? थर्ड रैंक। देखिएगा तो थर्ड रैंक की बात करेंगे पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट बी के अंदर हमारी जो रैंक है वो कौन सी है? थर्ड रैंक। और थर्ड रैंक कुसुम योजना सी के अंदर एक कैटेगरी है वो कौन सी है? FLS के अंदर हमारी थर्ड रैंक है। FLS हटा दे, फेडरल लेवल सोलराइजेशन हटा देना, तो खाली सी के अंदर फर्स्ट रैंक है, ए के अंदर फर्स्ट रैंक है, बी के अंदर थर्ड रैंक आ जाएगी। लेकिन सी FLS के अंदर थर्ड है, बी के अंदर थर्ड रैंक है, कंपोनेंट ए के अंदर हमारी प्रथम रैंक है। इसको अच्छे से माइंड में बिठा लेना, दूर कर लेना, ये कंफ्यूजिंग है। और करंट की शाब्दिक की बेहतरीन बुक जिसने धूम मचा रखी है, आप इसको मंगवा सकते हो, घर बैठे मंगवा सकते हो, नजदीकी बुक स्टोर पे मिल सकती है। और ये जो बुक्स के अंदर आपका सेकंड ग्रेड का कंप्लीटली जो टॉपिक आपका है वनपाल का कवर कर दिया है, LDC के लिए आगामी आई गई। और नेक्स्ट इस क्लास की PDF आपको जल्दी मिलेगी। और आप लोगों का प्यार, स्नेह और रिएक्ट आपका, लाइक कमेंट आपका भरपूर मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।